Welcome to GIPS online classes. Today we start concept of zero of polynomials. देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। कोई भी पॉलिनोमियल्स या तो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, जीरो फाइंड करने का मतलब है हम उसको यह सॉल्व करें तो द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व उस इक्वेशन को, उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर जो x का वैल्यू आता है वही क्या कहलाता है, उसका जीरोस कहलाता है। तो अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो एज यूजुअल जो आप सॉल्व करते हैं जिस मेथड से उसको सॉल्व कर लीजिए वही जीरोस होगा। और दूसरा मेथड क्या है, जैसे सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स है और उसको 4x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल एग्जाम्पल 4x प्लस 3, सपोज कीजिए ये पॉलिनोमियल्स है लीनियर पॉलिनोमियल 4x प्लस 3 एंड इफ वी पुट x इक्वल्स टू -3/4, x रिप्लेस बाई -3/4, then we get 4 into -3/4 plus 3, 4 cancel, -3 and plus 3 क्या है 0। तो आपने क्या देखा कि x का वो वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाए वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ गया। तो इससे क्या हमने फाइंड किया कि ये 0 हो गया px की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, therefore -3/4 is the zero of the polynomials। ये कैसे आया, इसको आप जैसे सॉल्व करते हैं एज यूजुअल, जैसे 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन 4x इक्वल्स टू -3, देन x इक्वल्स टू -3/4। तो -3/4 क्या है, -3/4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सिंपल फाइंड करना है आपको। दूसरी बात, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा तो आपको मालूम है उसके 2 जीरोस होते हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लास 8 में आप पढ़े हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसी तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सपोज करिए कि गिवन है x² माइनस 3x प्लस 2, हमें इसका जीरो फाइंड करना है। वी हैव फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² माइनस 3x प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। टेकिंग x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 and x माइनस 1, either x minus 2 equals to 0 or x minus 1 equals to 0. When x minus 2 equals to 0, then x equals to 2, 2 0 हो गया। दूसरा, if x minus 1 equals to 0, then x equals to 1. तो 1 and 2 is the zero of the polynomials। अब आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसका 0 है, यहाँ x का वैल्यू इससे रिप्लेस कर दीजिए 2 से। सपोज करिए px है, लेट px इज द पॉलिनोमियल्स x² माइनस 3x प्लस 2, देन p2 2² माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 2, 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 and 2 plus 6 is 6 minus 6 0।
P2 जीरो आ गया। ये क्या वेरीफाई हो गया? 2 is the zero of the polynomials. Similarly, replacing x by 1, we get 1 square minus 3 into 1 plus 2, 1 minus 3 plus 2, 3 minus 3, ये भी आ गया 0। तो आपने क्या देखा है? आपने देखा कि कोई भी जीरो, किसी पॉलिनोमियल्स का जीरो जो है, अगर उसमें x की जब उसको वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा? जीरो आ जाएगा उसका वैल्यू। इसका मतलब वो उसका जीरोस है। अब देखिए, बस सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, इसमें आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 at x equals to 0, minus 1 and 2, x equals to 0, minus 1 and 2। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है आपको, और ये गिवन है x इक्वल्स टू 0, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो x को रिप्लेस कर दीजिए पहले किससे? 0 से। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका मेथड? देखिए, लेट px इक्वल्स टू 5x, देखिए इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। नाउ p0, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 0 से। जब x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 और प्लस 3, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 और प्लस 3, क्या आंसर आ गया? 3। ऐसे ही आप क्या फाइंड करेंगे? p माइनस 1, सिंपल है, p माइनस 1 फाइंड कर लेंगे आप। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, p माइनस 1 विल बी, जब यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे आप तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 और माइनस 4, यानी माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 एंड प्लस 3, यानी माइनस 6। p माइनस 1 माइनस 6। ऐसे ही p2 फाइंड करना है आपको। 2 2 जा 4 और 4 जा 16, माइनस 16 प्लस 10 एंड 3, तो 10 और 3 दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, 13 एंड माइनस 16, माइनस 16 प्लस 13 दैट इज माइनस 3। इस तरह से फाइंड करें पहला क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड में देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड p0, p1 एंड p2। तो कुछ सेम वे में, जैसे सेकंड का आपको बता रहे हैं हम, सेकंड का सेकंड पार्ट, pt गिवन है, पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल t, इट इज गिवन 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। आपको फाइंड करना है इसमें p0, p1 एंड p2, p1 एंड p2। पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल t गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है? p0, p1 एंड p2। तो यहां भी t को किससे रिप्लेस कर देंगे? 0 से।
बहुत सिंपल छोटे क्वेश्चन है। अगर आप जीरो से, तो पहले तो इसको आप क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो माइनस टी क्यूब पी टी इक्वल्स टू माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी और प्लस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया गया है। अब इसके बाद t को रिप्लेस कीजिए जीरो से, तो p0 मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही आप p1 फाइंड कर लेंगे। p1 क्या होगा, -1 और प्लस 2 प्लस 1 एंड प्लस 2, 2 2 जा 4। इसी तरह से P2 -8, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 8 प्लस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल 4। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिर्फ क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल्स गिवन है, वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू भी क्या है, इंडिकेट कर दिया गया है कि क्या आपको किस वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए इसका थर्ड सम जो है वो है वेरीफाई करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और x इक्वल्स टू 4/5, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो है। तो जैसा मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि अगर कोई जीरो है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, x की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाता है इट मींस दैट विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहां ये px है, अगर आप इसको x को रिप्लेस कीजिए किससे, 4/5, तो x p 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7। 5 5 कैंसिल, 4 माइनस 22/7 दैट इज 6/7। 7 4 जा 28 माइनस 22, 6/7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 इक्वल नहीं है, क्या लिखेंगे, therefore x equals to 4/5 is not a zero of the polynomial। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां आपको फाइंड करना है x इक्वल्स टू -1/√3 एंड 2/√3, ये जीरो है या नहीं है। तो इन द सेम वे फर्स्ट वी फाइंड p -1/√3, 3 -1/√3 स्क्वायर -1। देखिए 3 -1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया 1/3 एंड -1, 1 - 1 0, तो वेरीफाई हो गया कि -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एंड सिमिलरली p 2/√3 इक्वल्स टू 3 2/√3 स्क्वायर -1, 3 4/3 -1, 3 3 कैंसिल, 4 - 1 3। तो यहां क्या लिया, फर्स्ट केस में क्या आया, जीरो आ गया। तो इट मीन्स -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बट 2/√3 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको बताया था कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए।
2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5/2, तो ये क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ऐसे इसको सॉल्व करना है ax, ये तो कंडीशन गिवन रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है इसमें। a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ, ये 0 नहीं होगा, वरना क्या होगा, पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा 0। तो a px इक्वल्स टू ax इक्वल्स टू 0, इट मींस x इक्वल्स टू 0 बाई a, दैट इज 0। तो ये क्या हो गया, ये भी 0 आ गया। इस इक्वेशन पॉलिनोमियल्स का ये क्या है, 0 है। एंड cx प्लस d, तो when cx plus d equals to 0, then cx equals to minus d, x equals to minus d by c, ये है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आपने ये देखा कि एक्सरसाइज में बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, सिर्फ पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। अब इसके जस्ट बाद वाला एक्सरसाइज जो है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम जो है उससे फाइंड करते हैं 0। अब इसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, it states that when polynomial px is divided by another polynomial x minus a, if a polynomial is divided by another polynomial x minus a, then pa is the remainder of that polynomials। समझिए क्या कह रहे हैं। जैसे सपोज करिए px कोई पॉलिनोमियल्स है, लेट px is the polynomials, of degree greater than or equals to 1, greater than or equals to 1, then px is divided by another polynomials x minus a, then pa is the रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर थ्योरम। और अभी आपको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं क्या है। जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर इज इक्वल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर plus 3x plus 1 is divided by a polynomials x minus half, देखिए ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, मतलब उसका डिग्री जो है 1 का मतलब लीनियर हो गया, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो। तो अगर ये पॉलिनोमियल्स px है, then px is divided by another polynomials x minus a, ये दूसरा पॉलिनोमियल्स है।
तो रिमाइंडर फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स व्हेन x माइनस हाफ। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, p इज द रिमाइंडर, ये x माइनस a है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हाफ। जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है उससे x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर वो x का वैल्यू जो पहला पॉलिनोमियल है उसमें रिप्लेस कर लीजिए, x देन p हाफ, रिमाइंडर जो होगा यहाँ पे लिखिए, रिमाइंडर विल बी p हाफ इक्वल्स टू हाफ क्यूब प्लस 3 हाफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1। तो हाफ क्यूब होल क्यूब 1/8, 1/4, 3/2 और प्लस 1। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 8, 1, 6, 12, 8, 27/8। तो ये 3 होल 3/8 ये रिमाइंडर आ गया। तो अब देखिए ये जो रिमाइंडर आया है वो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको 9th में इसी तरह से करना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या करिए, आप एक बार एज यूजुअल जैसे डिवाइड करते हैं क्लास सेट में, इससे इसको डिवाइड करके आप सॉल्व कीजिए, तब देखिए क्या रिमाइंडर आता है। मतलब आपको जो कॉपी में इस मेथड से भी करना है, पहले इस मेथड से और बाद में एज यूजुअल डिवीजन मेथड से, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इससे करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कि आप लोग ना भूलें, क्योंकि बहुत जरूरी है, 9th में भी है, आगे क्लास में भी डिवाइड करना पड़ता है। अब आप देखिए इससे डिवाइड कीजिए x माइनस हाफ से, तो इसको आप क्या करेंगे, 2x माइनस 1 लिख लीजिए पॉलिनोमियल से, या x माइनस हाफ से डिवाइड, आप कंफ्यूज होंगे, x माइनस हाफ, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपने क्लास 8 में काफी डिवीजन किया है, काफी प्रैक्टिस है, इस समझिए। x से डिवाइड कीजिए, x क्यूब में x स्क्वायर देन x क्यूब माइनस हाफ x स्क्वायर, साइन चेंज 3.5 मीन्स 7/2, x से तो प्लस 7/2x, 7/2x स्क्वायर माइनस 7/4x, फिर साइन चेंज कर दीजिए, 3 and 7/4 19/4 x प्लस 1, फिर डिवाइड कीजिए, प्लस 19/4 प्लस 19/4x माइनस 19/8, फिर साइन चेंज कर दीजिए, तो 19/8 and 1 27/8। देखिए ये जो 27/8 आया है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आ गया। तो ये किस तरह से रिमाइंडर आया है, डिवीजन मेथड से, और ये रिमाइंडर थ्योरम से। तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें झंझट है, इसी से एग्जाम में तो यही करना है आपको, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप हर क्वेश्चन को दोनों मेथड सॉल्व कीजिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट लिखने के बाद ये तो क्लियर हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये जो क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, उसमें सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 6ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a is divided by x माइनस से।
ये बहुत सिंपल है। और इसके बाद चेक करना है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि चेक 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. देखिए पहला इस सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम से x minus a equals to 0, then x equals to plus a. So remainder will be a cube minus a into a square plus 6a minus a. A cube minus a cube plus 6a minus a, 6a minus a, 5a. सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब इसमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपको मालूम है कि कोई भी फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। क्यों? क्योंकि 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया। और अब फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। जैसे अगर हम कहें कि 3 13 का फैक्टर है या नहीं है, आप कहेंगे नहीं। हम पूछेंगे क्यों, आप कहेंगे कि 13 में जब डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 4% हो गया, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फैक्टर है तो उसमें रिमाइंडर जरूर बचना चाहिए। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। तो इसमें चेक करना है ये फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपल रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, 7 plus 3x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -7/3। अब इससे रिमाइंडर फाइंड करिए। 3 -7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। 7 का क्यूब आपको मालूम है -343 होता है। 49 7 जा -343, 9 9 27 and -49/3, 3 9 तो -343/9 and -49/3। देखिए 0 नहीं आ रही है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore 7 plus 3x is not a factor of this। क्लियर हो गया ये चीज। बस यही 3 एक्सरसाइज 2.3 में 3 समझते। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म पर आपको फैक्टराइजेशन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। स्टार्टिंग से ग्रुपिंग मेथड है, a² - b² टाइप, a³ + b³ एंड सो एंड सो फोर्थ। बहुत से कई टॉपिक हैं 6-7, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।